तो क्या मैं बोल रहा था, पहले मैंने आपको कहा एलिट्रेशन मज वो होता है मैं कि जिसमें हम रिपीट करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स को, जिसमें हम रिपीट करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स को एट द बिगिनिंग, यानी वर्ड की बिगिनिंग में अगर कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होती है उनको हम एलिट्रेशन कहते हैं। जिसकी एग्जांपल मैंने आपको कही क्रीमी एंड क्रंची। अब एसोनेंस के बारे में, जब रिपीट होता है वोवेल साउंड चाहे पहले या बाद में, ठीक है, तब से सुना एसोनेंस, ठीक है। अब देखो वोवेल साउंड बहुत सारे हैं, इवन 44 वोवेल साउंड्स, ठीक है। आपको लगेगा ए ई आई ओ यू एस मजन के सिर्फ 8 वोवेल साउंड है, लेकिन वोवेल साउंड सॉरी 44 नहीं 12 वोवेल साउंड्स है, ठीक है। तो बात वो कि क्या बोल रहे हैं सारे, क्या बोल रहा है वोवेल साउंड्स का ये वोवेल साउंड्स का ये वोवेल साउंड्स नहीं पॉसिबल, लेकिन अगर आप डिफरेंट साउंड्स को निकालने की कोशिश करोगे तो तुम नेरनो पाने वारिया वोवेल साउंड्स, आपको बहुत सी वोवेल साउंड्स मिल जाएंगे। तुम नेरनो कॉन्सोनेंट साउंड्स ते कॉन्सोनेंट नेरनो तिम छ, लेकिन आपको वोवेल्स बहुत निकलेंगे। लॉन्ग वोवेल छ अस निशन यम 5 छ, शॉर्ट वोवेल छ अस निशन यम 10 छ, सॉरी 7 छ, 7 8 9 10 12 टोटल गए तिम पत 12 लॉन्ग प्लस शॉर्ट वोवेल्स, ये 12 वोवेल बनते हैं, ठीक है। अगर पत तु यमन रलायु दोन वोवेल साउंडन छ कुन विज रलावान तिमन छ वनान डिप्थोंग साउंड्स, तो उनको मिला के आपको फिर 12 और वो 6 7 8 12 और 8 हो गए 20, तो तिल मिलना होता है 20 वोवेल, ठीक है। अगर आप दो वोवेल्स को मिला के देखोगे, वरना शॉर्ट और लॉन्ग वोवेल्स टोटल में 12 वोवेल होते हैं, 10 वोवेल छ अस निशन, ठीक है। तो यानी कि 12 तरीकन मज हेको अ साउंड कड़ित, जिसमें ई है, उ है, आ है, आओ है, ई है, ऊ है, ठीक है। तो अगर कह अख वोवेल साउंड रिपीट छ गछान बे कोई वोवेल साउंड अगर रिपीट हो रही है अगेन एंड अगेन, मगर अकई वोवेल साउंड, रिमेंबर अकई वोवेल साउंड, अगर ई छु तेल छ ई यही रिपीट करें, अगर ओ छु तेल छ ओ यही रिपीट करें, अगर आओ छु तेल छ आओ यही रिपीट करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल नीचे से, tell the shining shy eye skies, tell the shining skies, तो shining shy eye sky eye, tell the shining skies went far and wide, I आओ अतन तह या मुजुब न कि अतन आई ये अल्फाबेट आई न कि साउंड अतन आई साउंड नेरान, tell the shining skies went far and wide and cut it down to dry, it why last aspect why चाहिए था, ठीक है। This is why is considered as the 6th vowel, ठीक है। A E I O U गए 5 vowels, why शुआ कंसिडर करना 6th vowel, क्यों? क्योंकि इसकी भी कभी कभार जो साउंड है वो कैसी निकलती है वोवेल की, इस पर याद मच नेरान स्काई थस मच नेरान आई आवाज आई ड्राइस मंचस नेरान ड्राई राई आई, ठीक है। तो इसमें वोवेल साउंड अगर तो वुचन कि वोवेल साउंड यहाँ पर क्या निकलती है, अच्छा वर्ड खुन वुचु जन में वुचन शाइनिंग शाई चटूस शाई क्या बनस आइनिंग चटूस इंग क्या बनस शाई तो चोटवा शाइनिंग आई, वो आई साउंड शायद वोवेल्स नेरा वुचु निंग शाइनिंग निंगस निश्ति वोवेल आमुतन, मगर अतन वोवेल डिफरेंट, अतन वोवेल इंग ई अतन tell the shining skies निश्ति आमुतन वोवेल थ अतन वोवेल आमुतन skies went far युस फास मज त वोवेल आमुत आ, and wide में आई आया है, and cut it down which wide mentioned spelling WIDE यानी ज वोवेल, लेकिन जब इसको प्रोनाउंस करते हैं वाइड में खाली एक ही वोवेल आया है आई, बस ई छुन वोवेल पर किन वो कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सुश अतत बली इथे पट
till the shining skies went far and wide and cut it down dry. तो अत वनो एसोनेंस इस्तेमाल करना यानी वोवेल साउंड रिपीटेडली वोवेल साउंड आमुत इस्तेमाल करना बे सुति सेम वोवेल साउंड ठीक है तो आई यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है 4 जगहों पे अत वना एसोनेंस तवे ये सेंटेंस प्रोज न क्या ये क्या poetic sentence till the shining skies went far and wide and cut it down to dry ठीक है ये असली कुलियन मुतल्लिक वना पच ब्याक साउंड पच ब्याक poetic device या किस वना consonants अब ये consonants क्या होता है repetition of consonant sound ये गया repetition of consonant sound अब आप बोलोगे alliteration भी तो वही था repetition of consonant sound लेकिन वहां पर आपको मैंने बोला alliteration में जरूरी that के consonant sound should be at the beginning हर किसी word में वो beginning में होना चाहिए तथ वना alliteration लेकिन अगर consonant sound repeat हो रहा है लेकिन anywhere within the word उसको हम कहते हैं consonants यानी assonance मगर तमिक consonant क्या इसकी शु word कुनी assonance go vowel consonants go consonant sound ठीक है consonants assonance go vowel consonants go consonant sound मगर कुंती जाय अगर आत्मस कुन जाय फॉर एग्जांपल ये द सेलरस में स साउंड आमुत गड पछ सिंग्स में एस आमुत गड लेकिन एस आमुत पत्ते पछ रोप्स में पहले नहीं आया है लास्ट में आया है ठीक है तो एंड थिंग्स अटेंशन लास्ट में आमुत तो इसको एलिट्रेशन नहीं कहेंगे ऑल्दो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है लेकिन पहले ही सिर्फ एक्चुअली बिगिनिंग में जो योद गोमुत कॉन्सोनेंट साउंड इस्तेमाल किया बल्कि एनीवेयर इन द वर्ड ठीक है तो सेलर सिंग्स ऑफ रोप्स एंड थिंग्स इन शिप्स अपॉन द सीज ये कि मंजस्ती जरूरी स्टार्ट द आंसर गसन ये मंजस्ती हो सकता है कोई ऐसा वर्ड सीजन ना सॉरी सीजन में क्या सीसम का फूल सीसम ट्री ठीक है तो अटकाने के एस मंजस तो इसको बोलेंगे हम कॉन्सोनेंट्स जहां पर रिपीटिशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स का लेकिन एनीवेयर इन द वर्ड ठीक है एलिट्रेशन से कॉन्सोनेंट्स जो है वो यहीं पर डिफर करता है कि एलिट्रेशंस में बिगिनिंग मंज योत लगान याथ में कॉन्सोनेंट्स में कुंती जाय वोवेल अगर सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट कुंती जाय गई तो हम कहते हैं यहां पर ऐसा हुआ है ठीक है अब समझ कॉन्सोनेंट्स के इन 3 पोएटिक डिवाइसेस के मुतालिक कोई सवाल मत है अभी तक है उस उन वर्ड्स को जो सिमिलर साउंड प्रोड्यूस करते हैं एट द लास्ट इन द एंडिंग वर्ड ऑफ द लाइन ठीक है इस लाइन में लास्ट पे वर्ड आस तमिक इस लास्ट साउंड आस वो अगर रिपीट हो रहा है सो अगर रिपीट छु गसान तथ में पैटर्न बनान उसको हम कहते हैं राइम ठीक है अब राइम जो होता है पोएम में ये डिफरेंट राइम स्कीम्स पर बनता है यानी कि पोएम में वुचु अगर तुम पोएम वुचु वहां पर आप जो लास्ट वाला साउंड देखोगे वो पूरी पोएम में रिपीट नहीं होगा सुगा से सारसी पोएम में रिपीट किया बल्कि वो उसका कोई पैटर्न होगा तत्सान का पैटर्न फॉर एग्जांपल इत पे वुचु तुम लस्टी आईज पैशनेट क्राइज अटेंशन रलाम पान में राइम तो अटेंशन वनान अटेंशन राइम पान में रलाम ये ए यस पान में राइम पछ रिच ब्लड यम लास्ट वर्ड्स पाइमन रिच ब्लड क्योंकि मश क्राइजन से रलानी इसलिए इसकी राइम बी रखी जाती